हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ ऑन करंट कैरिंग सोलेनॉइड। मतलब कि हमने फिर से एम्पियर सर्किटल लॉ की एप्लीकेशन करनी है सोलेनॉइड के ऊपर। सोलेनॉइड को आपको पता है कॉइल होती है जिसका डायामीटर लेंथ से बहुत कम होता है और इस तरह से वो बाउंड होती है। तो दिस इज़ योर सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के हमने अटैच किया है एक बैटरी विद अ की। ठीक है, की ऑन करेंगे तो इसमें से करंट पास होगा और जब करंट पास होता है कॉइल में से तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। अब हमने एम्पियर सर्किटल लॉ लगाना है तो हम एम्पियर एंड लूप बनाएंगे। जो एम्पियर एंड लूप है वो ABCD हमारा एम्पियर एंड लूप है। हम एम्पियर सर्किटल लॉ पहले लगाएंगे AB पर, ये कंडक्टर AB पर, फिर CD पर, फिर AB पर, BC पर, CD पर और DA पर। मतलब चारों तरफ जो है हम एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएंगे। और एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग B.dl अब हमने AB पर लगाया, फिर B.dl हमने BC पर लगाया, फिर CD पर लगाया और फिर DL पर लगाया। और हम पहले इसका कॉस देख लेते हैं। डॉट हटता है तो कॉस आता है। तो ये जो कॉस है AB के लिए, AB देखिए AB इज़ इन दिस डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड भी सोलिनॉइड की इन दिस डायरेक्शन। तो दोनों के बीच में एंगल हो जाएगा 0 डिग्री। तो कॉस 0 हो गया। BDL कॉस 0 1 होता है। फिर आप BC को देखेंगे और मैग्नेटिक फील्ड को देखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है और जो हमारा BC है वो ऐसे है, तो इनके बीच में जो एंगल आएगा वो 90 डिग्री का आएगा। B.dl BC के लिए हो जाएगा कॉस 90। तो कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। अब हम CD पे देखते हैं। CD पे एंगल तो 0 होगा, एंगल तो नहीं होगा 90, लेकिन यहाँ पर जो है बाहर मैग्नेटिक फील्ड किसके इक्वल होती है? 0 के। अगर मैग्नेटिक फील्ड 0 के इक्वल होती है तो हमारा फिर से B.dl CD पर भी किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के। अब DA रह गया, DA फिर से 90 है और 90 जो है वो फिर से 0 हो गया। तो सिर्फ जो आपका B.dl बचा वो AB के लिए बचा और किसी के लिए, सबके लिए क्या हो गया? 0 हो गया। तो एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है जो टोटल आपका B.dl है, B.dl AB CD BC और DA सबका जो टोटल है वो μ0 टाइम्स द टोटल करंट इनसाइड द एम्पियर एंड लूप। अब बेसिकली जो हमने है यहाँ पर टोटल करंट निकालना है। तो हम ये कैसे निकालेंगे टोटल करंट? हम मानते हैं कि 1 मीटर में सोलिनॉइड के 1 मीटर के अंदर N टर्न्स होती हैं, तो L मीटर के अंदर उसकी NL टर्न्स होंगी। 1 मीटर में अगर N टर्न्स हैं तो L मीटर में NL टर्न्स हैं। अगर 1 में से करंट I है तो NL में से करंट NLI होगा। तो ये हमारा टोटल करंट निकला है NLI। तो जहाँ हमने टोटल करंट लिखा था उसके जगह हम NLI लिख लेंगे। DL खुलेगा तो हमारे पास आएगा L, टोटल लेंथ ऑफ द सोलिनॉइड। L से L कट गया तो B आ जाएगा μ0 NI। तो ये तो हमारा हो गया सोलिनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड। जब हम इसको ड्रॉ करेंगे, डिस्टेंस के साथ ड्रॉ करेंगे मैग्नेटिक फील्ड को, तो हम देखेंगे सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड अगर B है तो एंड्स पे जो है मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाती है? आधी हो जाती है, B/2 हो जाती है। तो ये ग्राफ है बिटवीन B एंड R ऑफ द सोलिनॉइड। अगला टॉपिक हमने करना है लॉरेंस फोर्स।